हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी और फार्माकोग्नोसी के स्कोप और प्रेजेंट स्टेटस। फर्स्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ फार्माकोग्नोसी में हम नेचुरल ड्रग के बारे में पढ़ते हैं जो कि नेचुरली प्लांट्स, एनिमल्स या मिनरल सोर्स से लिए जाते हैं। नेचुरल ड्रग को हम क्रूड ड्रग भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा अलाइ, कैस्टर सीड, टर्मरिक। फार्माकोग्नोसी एक फार्माकोग्नोसी में हम ऐसे ड्रगों के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त करते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल से। और इसके एग्जांपल है अलाइ, कैस्टर ऑयल। फार्माकोग्नोसी दो वर्डों से मिलकर बना है। फर्स्ट है फार्माकॉन, सेकेंड है जिनोसिस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और जिनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। फार्माकोग्नोसी का मतलब है क्रूड ड्रग के बारे में नॉलेज लेना, उनकी स्टडी करना, फार्माकोग्नोसी कहलाता है। फार्माकोग्नोसी के अंदर हम क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, उनका बायोलॉजिकल सोर्स, माइक्रोस्कोपिक करेक्टर, मोर्फोलॉजी, केमिकल कांस्टेंट एक्सेट्रा। अब बात करते हैं क्रूड ड्रग क्या होते हैं। क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं नेचुरल रिसोर्स से। क्रूड ड्रग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल एंड मिनरल से। क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग जो कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेन किए गए खाली दो प्रोसेस में जाते हैं, कल्टीवेशन और ड्राइंग। क्रूड ड्रग हमारी दो प्रोसेस के से प्राप्त होते हैं, जैसे कल्टीवेशन और ड्राइंग के। इसके क्रूड ड्रग के एग्जांपल हमारे टर्मरिक, ओपियम। अब हम फार्माकोग्नोसी के फादर की बात करें। फार्माकोग्नोसी के फादर हैं डिस्कोसिरेट्स। डिस्कोसिरेट्स हमारे फार्माकोग्नोसी के फादर हैं। सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग हम कौन कौन से सोर्सेज से प्राप्त करते हैं, जैसे कि प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, माइक्रोबियल सोर्स। प्लांट सोर्स में हमारा एग्जांपल है अलाइ और क्लोव। एनिमल सोर्स में हमारे एग्जांपल आते हैं वूल और सिल्क। मिनरल सोर्स में आते हैं चाक, कैलोलिन। माइक्रोबियल सोर्स में आते हैं हमारे सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोफ्लॉक्सिन जो क्रूड ड्रग है वो हमारी माइक्रोबियल एजेंट से ली जाती है। अब फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री बात करें। फार्माकोग्नोसी कैसे स्टार्ट हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री में सबसे पहले जो फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग है, जो एंशिएंट टाइम्स में अर्ली मैन थे हमारे, वो क्रूड ड्रग को अपने मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। जैसे कि टर्मरिक हम जब पेन वगैरह होता है, पेन में यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक टर्मरिक को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें। हिस्ट्री में सबसे पहले जो फार्माकोग्नोसी टर्म था, जो ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन जे स्मिथ ने, ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन थे जे स्मिथ, इन्हें 1759, जे स्मिथ जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1759, उनने अपनी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट द मैटेरिया मेडिका में पब्लिश किया था। जो फार्माकोग्नोसी टर्म है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जे स्मिथ ने अपनी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट द मेडिका में पब्लिश किया था 1881 में, 1811 में। जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद जो फार्माकोग्नोसी बर्ड था वो C.A. सैडलर ने अपनी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट में किया, जिसका नाम था एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिक। जब जे स्मिथ की डेथ हो गई, उनके बाद ये जो फार्माकोग्नोसी टर्म थी, जो C.A. सैडलर ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में यूज़ की थी, एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिक में 1815 में। जो हमारे जो प्लांट्स हैं जो हमारे मेडिसिन पर्पज़ के लिए अर्ली मैन से यूज़ किए जा रहे हैं। पेंटासो इज़ द ओल्डेस्ट मेडिसिनल बुक। जो हमारी पेंटासो है जो ओल्डेस्ट मेडिसिनल बुक है, जिसमें कि हर्बल ड्रग के बारे में बताया। हर्बल ड्रग वही ड्रग जैसे ड्रग जो प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन किए जा रहे हैं। जो हमारी पेंटासो बुक थी वो हमारी इट इज़ रिटन बाय शैन नग आपके साइंटिस्ट थे। इनने जो पेंटासो बुक थी उसे रिटन किया था। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में। सबसे पहले गैलन साइंटिस्ट थे, वो ग्रीक साइंटिस्ट थे। उन्होंने मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो एक्सट्रैक्शन के मेथड होते हैं, उसे उन्हें फाउंड किया था गैलन साइंटिस्ट ने। और इन्होंने डेवलप की थी ग्लेशियल फार्मेसी। कि एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, हु डेवलप द ग्लेशियल फार्मेसी। ग्लेशियल फार्मेसी गैलन साइंटिस्ट ने डेवलप की थी।
सेकंड हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो सैडलर, सेकंड साइंटिस्ट हमारे सैडलर हैं। सैडलर ने क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी इन 1815। जो सैडलर थे उन्होंने फार्माकोग्नोसी को क्वाइंड किया था सबसे पहले 1815 में। ये एक हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्हें सब एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म किसने डिस्कवर की या कौन की, वो उसका नाम है सी ए सैडलर। ये हमारे जर्मन साइंटिस्ट हैं। ही रोड अ बुक ऑफ फार्माकोग्नोस्टिका जिनोस्टिका। सैडलर ने एक बुक रिटर्न की है जिसका नाम है फार्माकोग्नोस्टिका जिनोस्टिका। ये बुक इनने सैडलर ने रिटर्न की है। ही इंट्रोड्यूस द टर्म फार्माकोग्नोसी। इनने फार्माकोग्नोसी टर्म को 2 वर्ड से डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट वर्ड था फार्माकॉन जिसका मीनिंग था ड्रग, सेकंड वर्ड है जीनोसिस। जीनोसिस का मीनिंग है नॉलेज और एक्वायर नॉलेज और टू स्टडी द क्रूड ड्रग। थर्ड साइंटिस्ट हमारे टिसोक्रेट्स। इन्होंने क्या किया था, ये ग्रीक फिजिशियन है। ही डिस्क्राइब सेवरल प्लांट्स एंड और मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। इन्होंने सेवरल प्लांट को मेडिसिनल पर्पस के लिए डिस्क्राइब किया था, इन्होंने बताया था। और इन्हें हम फादर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। जो डिस्क्रेट है ये फादर ऑफ फार्मेसी हैं, इसे आप याद रखें, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिशियन है। हिप्पोक्रेट्स एक हमारे ग्रीक फिजिशियन, इन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे एरिस्टोटले ग्रीक फिलोसफर हैं। ये एक्सप्लेन इन्होंने थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का कैसे ओरिजिन हुआ, ये थ्योरी एरिस्टोटल ने दी थी। जो हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन है वो है सन और अर्थ। ये थ्योरी हमारे एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने दी थी। ही स्टडी इन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे चरक हमारे एक इंडियन फिजिशियन है। इन्होंने ही न्यू अबाउट 700 ड्रग्स। इन्हें ये 700 ड्रग्स के बारे में जानते थे। द ड्रग्स वर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। जो 700 ड्रग के बारे में चरक जानते थे वो ड्रग प्लांट्स और मिनरल सोर्स से ऑब्टेन की गई थी। इनकी कलेक्शन को हम चरक संहिता कहते हैं। जो इनकी कलेक्शन है उसे चरक संहिता कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे सुश्रुत हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं। ये एक इंडियन सर्जन ऑफ फिजिशियन है। जो सुश्रुत है हमारे वो इंडियन सर्जन ऑफ फिजिशियन है। ये 1500 ड्रग के बारे में जानते थे और इन्होंने ड्रग को ऐसे अरेंज किया जिनकी कॉमन प्रॉपर्टी हैं उन्हें एक जगह कैरेक्टराइज कर दिया। जैसे कि कुछ ड्रग इनने कार्मिनेटिव्स अलग कर दी, एंटीसेप्टिक अलग कर दी और हमारे लैक्सेटिव थे अलग कर दिए। इन्होंने जो उनका मैकेनिज्म एक्शन था उसके अकॉर्डिंग ड्रग को क्लासीफाई किया था। हीज कलेक्शन नेम एज सुश्रुत संहिता। इनके कलेक्शन को हम सुश्रुत संहिता बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस। प्रेजेंट में फार्माकोग्नोसी का क्या स्टेटस है। फार्माकोग्नोसी आप लोगों को पता ही होगा, फार्माकोग्नोसी का बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे स्टेटस अभी आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा, लोगों ने जो क्रूड ड्रग है तुलसी वगैरह अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज़ की थी। अब लोग ये जान चुके हैं जो फार्माकोग्नोसी की ड्रग जो क्रूड ड्रग नेचुरल ड्रग हमारी वो सस्ती भी हैं और सेफली भी हैं। ये लोग अब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्रूड ड्रग्स का हमारे। इनके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम नेचुरल अकरिंग ड्रग्स हैव लीड टू रैपिड डेवलपमेंट। जो फार्माकोग्नोसी की ड्रग हैं, क्रूड ड्रग हैं, उनके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो फार्माकोग्नोसी और पैथोकेमिस्ट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि हमारा एक ड्रग है एलॉय में एलॉयमिडेन होता है जो कि हमारे रिंकल्स वगैरह में रिंकल्स और पिंपल्स ठीक करने में मदद करता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो हर्बल ड्रग है, जो क्रूड ड्रग है, उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है बहुत तेज़ी से। अब लोगों रियलाइज़ बिल्कुल कर चुके हैं फार्माकोग्नोसी की ड्रग पर। इन मॉडर्न टाइम क्रूड ड्रग्स जो मॉडर्न टाइम है, ये हमारा भाई प्रेजेंट टाइम चल रहा है। या इस प्रेजेंट टाइम पे लोग जो क्रूड ड्रग है उन्हें यूज़ कर रहे हैं प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वेरियस डिसीज़ के लिए। जैसे कि हमारी एक ड्रग है अर्जुना हमारी कार्डियोटॉनिक की तरह यूज़ होती है। जो हार्ट पेन होता है, हार्ट अंजाइना पेक्टोरिस होता है, उसमें यूज़ होती है।
जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैव ग्रेट वैल्यू इन द फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिसीज़। जो मेडिसिनल प्लांट है उनकी ग्रेट वैल्यू है किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने में और उसको क्योर करने में। अब बात करते हैं स्कोप, फार्माकोग्नोसी कहाँ यूज़ हो रही है, उसका क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर में स्कोप है, उसकी बात करते हैं। फार्माकोग्नोसी यूज़ होती है आइसोलेशन ऑफ पाइथोकेमिकल्स। इसका मीनिंग होता है आइसोलेशन ऑफ पाइथोकेमिकल्स, मीनिंग कोई भी ड्रग है उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया किसी भी सुटेबल एक्सट्रैक्शन मेथड से, उसे यूज़ कर रहे हैं किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने। जैसे कि मैंने आपको बताया अलाय का एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है अलाइमिडिन, उसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया एक्सट्रैक्शन मेथड से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे हम रिंकल्स में यूज़ कर सकते हैं, पिंपल्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है हर्बल मेडिसिन्स। हर्बल मेडिसिन्स की बात करें, हर्बल मेडिसिन जो अब लोग हर्बल मेडिसिन्स बना रहे हैं, इनको जो प्लांट्स हैं जो है जैसे बिनका है, बिनका हमारे कैंसर में यूज़ होता है। बिनका के जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है बिन ब्लास्टिन और बिन क्रास्टिन, उसको एक्स्ट्रा करके उसकी मेडिसिन बनाकर लोगों को दे रहे हैं। मेडिसिनल प्लांट्स, इनका मेडिसिनल प्लांट्स हमारे बहुत सारी डिसीज़ को ट्रीट करने में यूज़ हो रहे हैं। फार्मास्यूटिकल जैसे अकेशिया हमारी फार्मास्यूटिकल एड्स की तरह यूज़ होती है। फार्मास्यूटिकल ऐसे सब्सटेंस या एलिमेंट होते हैं जिनका कोई भी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती, जो किसी भी डिसीज़ को ट्रीट नहीं करते हैं पर मेडिसिन और टैबलेट वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में हमारे यूज़ होते हैं फार्माकोग्नोसी के ड्रग। और जो फार्माकोग्नोसी की ड्रग है ना, में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। जैसे कि डिजिटैलिस हमारी यूज़ होती है हार्ट डिसीज़ में। और जो फार्माकोग्नोसी की ड्रग है हमें नॉवल मेडिसिन, जैसे कि हम नॉवल मेडिसिन बना लेते हैं, नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ होती है। इनका फाइंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, इनका हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल कर हम किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और फार्माकोग्नोसी को हम इन प्लांट्स को कलेक्शन और कल्टीवेट कर बहुत सारी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।